2000 रुपये में उन्होंने FC ने हमें बेचा इनको, और 8000 में 8000 फी बंदा इन्होंने हमारे साथ तय किया। अब जनाब मैं वहाँ पे क्यों आ गया था, तो वो जाके गाड़ी में बैठे बलोचों की, तो मैं भी उनके पीछे ही चला गया, वो जाके डाले में बैठ गया। मुझे नहीं पता मैं जा कहाँ रहा हूँ और ये कहाँ जा रहे हैं और ये लोग कौन हैं, मुझे तो पता चला वहाँ जाके। मैंने तो कहा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं आप लोगों को पैसे कहाँ से दूंगा। वहाँ पे जनाब डॉक्यूमेंटेशन हुई, फिर वहाँ पे जनाब उन्होंने हमारा थोड़ा सा अच्छा ख्याल रखा। बहरहाल उन्होंने हमसे दोबारा उन्होंने अपनी छोनी की सफाई वगैरह करवाई, और उसके बाद जनाब खाने पीने को हमें अच्छा दिया, अच्छे से एक रोटी दी थी उन्होंने, यानी कि रोटी थी जिसमें थोड़ा आपको हमारे जिस्म को बड़े काफ़ी एक महीने के बाद मेरे जिस्म को जो कार्प है वो नसीब हुआ, वो थोड़ी सी जिस्म में एनर्जी आई वो रोटी खाने से। तो एक रात जनाब वहाँ पे गुजरी, अगले दिन जनाब सुबह हुई, उन्होंने दोबारा हमसे छोनी की सफाई करवाई, फिर डॉक्यूमेंटेशन हुई। वहाँ से एक जनाब हमारे साथ एक पठान था, वो ईरान से ही पकड़ा गया था, तो वो ईरान में रहता था। ईरान वो ऐसे भी पाकिस्तानी जो ईरान से भी डिपोर्ट हुए थे, ईरान में काफ़ी पाकिस्तानी हैं जो जनूबी पंजाब के हैं, वो ज़्यादातर वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं। वहाँ से जनाब वो पठान था, वो सफाई करते करते वो फौजी छोनी में जनाब एक बड़ी, हालांकि उसकी दीवारें बड़ी ऊंची थी, यानी कि अगर 5 बंदे खड़े किए जाए ना एक दूसरे के ऊपर फिर जाके इतनी ऊंची दीवार बनती थी। उसने वहाँ पे जनाब एक सीढ़ी लगाई, और सीढ़ी लगा के वो दीवार के ऊपर चढ़ा और दूसरी तरफ छलांग मार के भाग गया। आप अंदाज़ा लगाएं फौजियों की छोनी से एक बंदा भाग गया, पठान फौजी छोनी से। तो ये एक सवालिया निशान है जनाब उन फौजियों के लिए, और फौजी छोनी से जनाब एक बंदे का भाग जाना, और सीढ़ी लगा के उनकी इतनी ऊंची सबील क्रॉस करके किला नुमा एक दीवार थी जो उसने क्रॉस की। खैर हमें लगा था पता नहीं ये कोई मुसीबत ना बन जाए। आप अंदाज़ा करें उनको ये भी नहीं पता लगा कि यहाँ से बंदा भाग गया, ये बाद में जाके पता लगा था गिनती करते हुए कि यार एक बंदा मिस है। अब उनको ये नहीं पता लगा था कि बंदा कौन सा मिस है। खैर उन्होंने बात आनी जानी दी, ज़्यादा वो गहराई में नहीं की। फिर उन्होंने जनाब फिर जनाब वहाँ से उस छोने में हमसे कोई पैसा वसूल नहीं किया गया, ये भी शुक्र है। उन्होंने अपनी ही कोई बस मंगवाई, उस बस में बिठा के फिर बिल्कुल जो बॉर्डर है बॉर्डर के ऊपर ले गए, और बॉर्डर में जनाब वहाँ पे एक छोनी थी, आप समझ लें वहाँ फौजी छोनी थी, वहाँ गए जनाब, वहाँ जाके फिर उन्होंने हमसे जनाब करवाई सफाई। ये हर छोनी में जनाब हमसे सफाई करवाते रहे, और हमारे तकरीबन वहाँ पे 2-3 घंटे गुजरे। 2-3 घंटों में उन्होंने जनाब हमें अच्छी तरह निचोड़ा, और निचोड़ने के बाद फिर जनाब उन्होंने वहाँ से लेकर जाना था, हमने पैदल लेकर जाना था। जो वहाँ पे एक लाइन थी, डेड लाइन थी जहाँ पे वो जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, वो जनाब एक रेल की पटड़ी थी, वो जो पहले चलती थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। वो अब ट्रेन वहाँ पे नहीं चलती, लेकिन पटड़ी वहाँ पर है। तो पटड़ी के उस तरफ जो है वो पाकिस्तानी FC के लोग थे, और इस तरफ जो वो ईरानी थे। अब उन्होंने ये बड़े जो है वो इनके अंदर जो एक मजहबी तासब वो भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये भी मैंने जनाब हर डिपोर्ट सेंटर में देखा। और सबसे ज़्यादा जनाब इस लास्ट बॉर्डर के ऊपर जनाब जो इसकी डेड लाइन थी जहाँ पे बॉर्डर की, वहाँ पे देखा जनाब हमारी ये इन्होंने जनाब हाज़िरी लगाई। और हाज़िरी कैसे लगाई, ये जनाब कहते थे जी हम कहेंगे जी जिसका नाम लेंगे वो उठ के कहेगा या अली मदद। तो जो भी जिसको भी कहते थे, जिसका नाम लेते थे, वो जनाब या अली मदद कहता था। वो कहता है वो जो नहीं कहेगा फिर उसको डंडे पड़ेंगे। तो इस तरह से जनाब उन्होंने इस शक्ल में जनाब इस मजहबी तासब का जो तासर है इन्होंने वो भी दिया। वहाँ पे देते थे हर डिपोर्ट सेंटर पे, तो मसलक भी बकायदा पूछते थे। और कई तो शिये थे, वो बकायदा बढ़ चढ़ के बताते थे कि भाई हम शिये हैं, हमारे साथ कोई रहत को हमारे डंडे वंडे जरा थोड़े कम मारो। तो उन्होंने जनाब वहाँ से हमें FC के हवाले कर दिया, और जो FC वाले थे उन्होंने हमें वहाँ से वसूल किया। अब वहाँ से FC वाले ने हमें वसूल किया, और यहाँ पे जनाब जो धंधा चल रहा है ना, ये जनाब बड़ा दिलचस्प धंधा इन FC वालों का। करप्शन की जनाब इंतहा है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन FC वालों ने हमें जनाब वहाँ से वसूल किया, और वसूल करके वो जनाब हमें कुछ फासले पर ले जाकर उसी जगह पर ही, उसी बाउंड्री पर ले जाकर उन्होंने हमें वहाँ पर एक जगह पर बिठाया, लाइनें बनवा दी। तो मुझे नहीं पता था अब होगा क्या। अब मुझे ये पता था अब महफूज हाथों में आ गई, FC है भाई, गवर्नमेंट है, ये एक सिक्योरिटी का अदारा है, अब हम इनके हाथों में महफूज हैं। लेकिन जनाब कुछ ही देर के बाद वहाँ पे डाले आए, और उनमें बैठे हुए थे जनाब बलोची, बड़े लहीम शहीम किस्म के बलोच थे। उन्होंने हमारे पास आए और उनको हमें कहा कि ये जो लोग हैं ये बलोची हैं, अगर तो जाओगे आप इनके साथ तो आपको इनको कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। तो मुआवजा देंगे तो ये आपको बिठा देंगे जनाब क्वेटा की बस में, तो आप चले जाएंगे जनाब अपने घर जल्दी। अगर आपने इनके साथ नहीं जाना, अगर आपने सरेंडर करना है हमारे पास, तो हमारे पास तो फिर जो हमारा एक प्रोसीजर है, कानूनी प्रोसीजर, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। उसमें आपका जनाब यहाँ पे टाइम भी लगेगा आपको, यानी कि पता नहीं 1 महीना रहना पड़ जाए,
2 महीने रहने पड़ जाएं, आपका खर्चा भी होगा, आपको वकील भी हायर करना पड़ेगा। तो अगर तो आपने ये मुसीबत, ये कष्ट अगर झेलना है तो फिर जनाब हमारे साथ चले जाएं, हम आपको आपकी गिरफ्तारी डालेंगे, ठीक है। अगर आपने गिरफ्तारी से बचना है तो इनके साथ जाना है, तो फिर आप इनके साथ चले जाएं। अब वहाँ पे जनाब इन FC की कार्रवाई ये होती है कि जनाब ये वहाँ पे उन बलोचों को बेचते हैं हमें। आप अंदाज़ा लगाएं, उन बलोचों को ये जनाब हमें बेच देते हैं, और एक बंदे का ये रेट जो है वो तय कर लेते हैं कि एक बंदे का 2000 3000, यानी कि एक बंदा ये 2000 में बेचा है, 3000 में बेचा, वो उस बलोची ने उस FC को पे कर, अगर उसने 100 बंदे दिए हैं, बेचे हैं, 100 बंदा अगर बलोचों के साथ चला जाएगा, 100 बंदे के साथ 3 लाख रुपए वो FC को पे करेगा। फिर वहाँ जाकर जो बलोची होते हैं वो हमें ले जाते हैं, वहाँ जाके वो हमें रख लेते हैं अपने डेरे पे। ये एक किस्म का हम उनके मुगवी बन जाते हैं, वो हमें वहाँ पे अगवा कर लेते हैं एक किस्म का। फिर वो हमारे साथ रेट तय करते हैं, भाई हम आपको बिठाएंगे क्वेटा की बस पे, तो हम आपसे लेंगे इतने पैसे, ठीक है। और वहाँ पे जनाब अगर इतने पैसे देंगे तो आप बिठाएंगे, आप आए हो अपनी मर्जी से, हम आपको अगवा नहीं करके लाए। नहीं देंगे तो फिर जनाब आप यहाँ पे आप यहीं रहोगे, आपकी शामत आएगी। तो फिर वहाँ से जनाब हमारे साथ उन्होंने तय किया 8 हज़ार रुपये, यानी कि 2000 रुपये में उन्होंने FC ने हमें बेचा इनको, और 8000 में 8000 फी बंदा इन्होंने हमारे साथ तय किया। अब जनाब मैं वहाँ पे क्यों आ गया था, अब मुझे तो पता ही नहीं था जनाब वहाँ पे, क्योंकि ज़बान बोली जा रही थी बलोची FC वालों के साथ भी। अब मुझे तो पता ही नहीं था भाई ये वहाँ पे माजरा क्या है, सीन क्या है, मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अब मैं लाइन पे लग गया था, मेरे वहाँ पे जो रास्ते में जिनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, कोई दोस्ती वगैरह होगी, 2-4 बंदे ऐसे थे, तो मैं उनको फॉलो कर रहा था। तो वो बलोची वगैरह भी जानते थे, तो वो जाके गाड़ी में बैठे बलोचों की, तो मैं भी उनके पीछे ही चला गया, वो जाके डालने में बैठ गया। मुझे नहीं पता मैं जा कहाँ रहा हूँ और ये कहाँ जा रहे हैं और ये लोग कौन है, मुझे तो पता चला वहाँ जाके। मैंने तो कहा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं आप लोगों को पैसे कहाँ से दूंगा। 8000 रुपये में आपने रेट तय कर लिया है। और उन्होंने जनाब उनके पास काफ़ी मोबाइल फ़ोन थे, और उन्होंने जनाब उन्होंने हर किसी को भाई अपने अपने घर फ़ोन करो और पैसों का बंदोबस्त करो दो, और सुबह आपको गाड़ी पे बिठाएंगे। तो हर किसी ने जनाब फ़ोन किया, और फ़ोन करके उन्होंने जनाब अपने घर से पैसे मंगवाए। अब मैंने फ़ोन जनाब जो है वो नहीं किया, मुझे पता था भाई मेरा बंदोबस्त पैसों का नहीं होना, क्योंकि मैं एक तो बड़ी एम्बेरसमेंट फील कर रहा था घर वालों से, दूसरा हालात बड़े टाइट थे, तो पैसों का बंदोबस्त होना भी नहीं था। तो मैंने कहा यार मैं तो पहली बात तो आ गया हूँ यहाँ पे गलतफहमी में, अब आ ही गया हूँ तो मेरे पास भाई पैसे नहीं बनने, अब आ गया, आपकी मर्जी है, आपने जो करना है भाई कर गुजरो। खैर वहाँ पे अल्लाह भला कर यार, कोई फैसलाबाद का एक लड़का था, 2-4 और बंदे थे, तो उन्होंने कहा यार कोई तू फिक्र ना कर यार, हम तेरा कुछ बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने जनाब फिर पैसे जो हैं वो मेरे 2-2 हज़ार, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 500, ऐसे करके मेरा 8000 रुपये उन्होंने पूरा किया, उन बलोचों को दिया। तो हम जनाब वहाँ पे जितने बंदे थे सारे उनकी उन्होंने जनाब टिकटें खरीदी, ठीक है। और वहाँ पे टिकटें खरीद के अगले दिन उन्होंने जनाब सुबह हमें जनाब मेन रोड पर जाकर क्वेटे की बस में बिठा दिया। अब वहाँ से हम जनाब क्वेटे की बस में बैठे, और क्वेटे की बस में बैठ कर जनाब फिर मैं वहाँ मुझे इत्मीनान हुआ बड़ा जनाब, वो दिल को तसल्ली हुई कि अब इंशाल्लाह पूरा वक्त ये जो टलने वाला, अब मैं जाने वाला हूँ घर। तो भूख प्यास लगी हुई थी जनाब, लेकिन मैंने परवाह नहीं की थी। वहाँ पे जनाब क्वेटा का पानी, उस तफ्तान जो बॉर्डर, उसका पानी इतना कड़वा होता है, जहर जैसा, वो पानी पी के मेरा पेट बड़ा शदीद ख़राब हो गया था। और यही खुशी थी कि भाई अब मैं अपने धरती पे, अपनी मिट्टी पे जाके पैर रख लूँगा ना, तो मैं सारे दर्द भूल जाऊँगा। खैर मैं बस में बैठ गया, जाके लेट गया, बड़ी अच्छी नींद आई, मैं सो भी गया। तो रास्ते में कुछ साथियों ने वो इकराम कर दिया मेरा, और मुझे खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ले दी, वो खा पी लिया। तो यानी कि जिसम में कुछ तवानाई जिया जो है वो आ गई थी, आवाज़ भी निकलने लगी थी। तो क्वेटे का सफ़र था कुछ 10-12 घंटे का वहाँ से। तो 10-12 घंटे के बाद जो है क्वेटे हम पहुँच गए, और क्वेटे पहुँचने के बाद क्या माजरा हुआ वो मैं आपको जनाब बताता हूँ अगले पार्ट में।